The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीन कॉफ़ी के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कुछ ही टाइम पहले बहुत फेमस हुआ है वेट लॉस कराने के लिए, और लिटरली हर प्रकार के वेट लॉस के प्रोडक्ट में आप ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी, ग्रीन कॉफ़ी, ग्रीन टी पुनेंगे। और ग्रीन टी तो पहले आया था, फिर ग्रीन कॉफ़ी आया। क्या टी से ज़्यादा कड़क होती कॉफ़ी, सो ग्रीन टी से ज़्यादा कड़क है कॉफ़ी। सो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स जो हैं उनके बारे में कितनी सच्चाई है, कितने बेनिफिट है, कितनी उनमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनका पर साइंस क्या बोलता है, व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ, आज हम बात करेंगे। और काम अगर वो करती हैं तो कैसे काम करती हैं, तो उनको हम आज देखेंगे। उनका सेफ्टी लेवल देखेंगे, कितने हद तक आप ले सकते हैं, किस किस बीमारी में, चाहे शुगर हो, बीपी हो, कोई प्रेग्नेंट हैं, अगर कोई और बीमारियां हैं आपको उसमें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, और किस चीज़ के साथ उसको नहीं लेना है। दारू के साथ पी सकते हैं क्या, और कोई और पर्टिकुलर बीमारी दवाई आप लेते हैं उसके साथ कोई रिएक्शन है क्या, ये सब आज हम देखेंगे ग्रीन कॉफ़ी के बारे में। पहली चीज़ हम आपको बता दें, ग्रीन कॉफ़ी एक बीन है, कॉफ़ी सीड्स हैं, और ये जो रोस्ट नहीं किए हुए होते हैं। नॉर्मली जो आप ब्राउन देखते हैं वो रोस्टेड होते हैं, नॉर्मल ये ग्रीन वाले जो है नॉन रोस्टेड वाले ग्रीन कलर के होते हैं। तो ग्रीन कॉफ़ी को बोला जाता है क्योंकि उस चीज़ को बोला जाता है। रोस्टिंग प्रोसेस जो है वो उसके अंदर कुछ केमिकल्स को, जो नॉर्मली जिसको क्लोरोजेनिक एसिड नाम का दिया हुआ है, वो केमिकल को कम कर देता है। और ये ग्रीन कॉफ़ी जो है उसके अंदर क्लोरोजेनिक एसिड जो है हायर लेवल पे है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेगुलर रोस्टेड रेगुलर कॉफ़ी है। और ये जो क्लोरोजेनिक एसिड है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट माने जाते हैं, जो बोले जाते हैं कि भी है बेनिफिट, और वेट लॉस के लिए इसको बहुत पॉपुलर किया गया हुआ है, और बड़े बड़े शोज़ में आप इसके बारे में बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन बटर टेक्निकली ग्रीन कॉफ़ी क्या फैट बर्न करता है, क्या उसके लिए आपको एक्सरसाइज और डाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। लोग ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, बाकी सारी कंडीशंस के लिए ग्रीन कॉफ़ी लेते हैं, मगर साइंटिफिक एविडेंस जब हम इसे देखते हैं तो इसमें कोई खास एविडेंस नहीं है। एविडेंस इन द सेंस, टेक्निकली स्पीकिंग, लेट मी टेल यू कि रिसर्च में क्या देखने में आया और कैसे इफेक्टिव होती है, उसके बारे में हम आपको कितना एविडेंस है वो भी बताएंगे। अभी तक हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है। ओबेसिटी की बात करें, मोटापे की बात करें, तो अगर आप ग्रीन कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट लेते हैं 8 से 12 हफ्ते तक, यानी 3 महीने तक अगर आप लेंगे, तो बहुत ही कम मात्रा में, वेरी स्मॉल अमाउंट में आपका वेट लॉस होते हुए दिखेगा अगर आप केवल और केवल ग्रीन कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट लेंगे। मतलब उसका जो योगदान है बहुत ही कम है, तो अकेले उससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही अगर ब्लड प्रेशर के लिए देखा गया है तो इसमें भी माइल्ड रिडक्शन ऑन ब्लड प्रेशर देखा गया है बाय यूज ऑफ ग्रीन कॉफ़ी। और शुगर वाले पेशेंट्स या अगर हार्ट डिजीज या स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के केसेस में, ऐसी बीमारी में भी आपको कोई शुगर या कोलेस्ट्रॉल या फैट लेवल्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं मिला था। ब्लड प्रेशर में हल्का सा और ब्लड शुगर लेवल्स में हल्का सा मान लीजिए आप उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन ऐसा कोई खास बेनिफिट नहीं देखने को मिला है ग्रीन कॉफ़ी का। सेम डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, अल्जाइमर्स डिजीज या अदर कंडीशंस में कोई एविडेंस नहीं है कि इसको बोला जाए कि ये यूज़ करने लायक है या नहीं यूज़ करने लायक है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। कैसे काम करता है ये? जब इसको रोस्ट नहीं करते, इसके अंदर जो क्लोरोजेनिक एसिड जो बढ़ जाता है, उस क्लोरोजेनिक एसिड की वजह से लोग कहते हैं कि आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लोरोजेनिक एसिड जो है ये बोला जाता है, अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, क्लोरोजेनिक एसिड जो ग्रीन कॉफ़ी में होता है, इसको बोला जाता है इट कैन अफेक्ट हाउ योर बॉडी हैंडल्स योर ब्लड शुगर एंड मे इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म, मगर ऐसा कोई इसका प्रूवन रिसर्च नहीं है कि ऐसा कुछ करता है। सेफ है क्या ये? पहली बात, अगर आप इसे लेते हैं ग्रीन कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट, तो मैक्सिमम डोज जो आप ले सकते हैं, सेफ डोज, वो है 480 मिलीग्राम पर डे, और इसको सेफली आप 3 महीने तक यानी 12 हफ्ते तक यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन कॉफ़ी के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं कैफीन। कैफीन के अपने आप में बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो ऑलरेडी है। और कैफीन जो आपके रेगुलर कॉफ़ी, रेगुलर चाय, काली चाय, पीली चाय, हरी चाय, नीली चाय, सब में होता है, अमन ग्रीन टी में भी होता है, सब में होता है कैफीन। और कैफीन बहुत ज़्यादा ले लेने से आपको कैफीन के रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको नर्वसनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, नींद आना नहीं, इंसोम्निया 6 घंटे के लिए, स्टमक
स्टमक अपसेट, गैस प्रॉब्लम्स, नॉचिया, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट रेट बढ़ जाना, ऐसे साइड इफेक्ट्स ज्यादा, यानी कि दिन भर में अगर आप एक बहुत ज्यादा कॉफी कैफीन ले लेते हैं, राइट। नॉर्मली इंसान 2 से 3 चाय नॉर्मल पी लेता है, अगर 10-10 चाय 20-20 चाय पिए तो सोचो क्या होगा, सेम थिंग यही होगा। सो उतना ही ज्यादा कैफीन हो जाता है जब आप 400-800 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम कैफीन लेने शुरू कर देते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग वाले लोगों के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग वाले फीमेल्स के लिए इसकी सेफ्टी असर्टेन नहीं है, तो ये अवॉइड करें, ज़्यादा बेहतर है। जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, ग्रीन कॉफ़ी जो है वो एंजाइटी वर्स कर सकता है, तो अगर आपको एंजाइटी पैनिक अटैक होते हैं, ग्रीन कॉफ़ी आपके लिए नहीं है। ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो वो आपके लिए नहीं है, ग्रीन कॉफ़ी आपके ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स को वर्स कर सकता है, तो आप वो नहीं लें। डायरिया के अंदर जो है वो अगेन आपको ग्रीन कॉफी डायरिया में आपके प्रॉब्लम कर सकता है। आईबीएस के अंदर अगर आपको आईबीएस है तो भी आपको ग्रीन कॉफी नहीं लेनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग जो हैं ग्रीन कॉफी ले सकते हैं, उससे हल्का सा बीपी कम होगा। शुगर वालों का हल्का फुल्का शुगर कम होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और कॉफ़ी या ग्रीन कॉफ़ी या कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत लंबे समय तक लेने से आपके बोन्स की थिनिंग भी हो सकती है। सो कैफीन बहुत हाई डोज में नहीं लेना चाहिए, सो वो ध्यान में रखें। मॉडरेट यूज़ अगर आप करते हैं तो इट्स फाइन। और अल्कोहल के साथ जो है नहीं आप लें, क्योंकि अल्कोहल जो है, अल्कोहल कैन डिक्रीज कि आप ये कैफीन कैसे आपकी यूटिलाइज होता है। इस वजह से कैफीन जो है आपके हेडेक, जिटरीनेस और फास्ट हार्ट बीट ज़्यादा करेगा, बिकॉज बॉडी जितनी जल्दी जल्दी कैफीन को मेटाबोलाइज करती है, अल्कोहल उसको स्लो कर देता है। सो अल्कोहल विल कॉज प्रॉब्लम्स विथ दिस प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल दवाइयाँ, जैसे कि क्लोजापीन, या फिर अगर आप कुछ और ईस्ट्रोजन्स जैसी दवाइयाँ ले रहे हैं, ईस्ट्रोजेनिक दवाइयाँ फीमेल्स के लिए, सो ईस्ट्रोजन डिक्रीजेज द सेम थिंग, जैसे आप जो आपकी कैफीन अल्कोहल जैसा इफेक्ट करता, तो सेम ईस्ट्रोजन भी कैफीन का ब्रेकडाउन स्लो करेगा और उसका इफेक्ट बढ़ा देगा, तो उससे भी आपको हेडेक, जिटरीनेस, अनईजीनेस, हार्ट बीट बढ़ जाने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा डिप्रेशन की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अस्थमा की कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग की मेडिसिन ले रहे हैं, इस प्रकार की दवाई लेने वाले कतई ग्रीन कॉफ़ी ना लें। कोई भी स्टिमुलेंट मेडिसिन लेने वाले ग्रीन कॉफ़ी ना लें, उससे ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि थियोफाइलिन लेते हैं, कुछ और लेते हैं, तो ऐसे ना लें। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स या जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई हर्ब्स ले रहे हैं, जो ऑलरेडी एक कैफीन रिलेटेड हर्ब ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, बिटर ऑरेंज जैसी चीज़ ले रहे हैं, और या फिर कोई और एफिड्रा जैसा खतरनाक ड्रग ले रहे हैं, वो एफिड्रा तो बहुत वैसे ही बहुत खतरनाक है, वो तो नहीं लेना चाहिए। सो किसी प्रकार के हर्ब्स ले रहे हैं जो आपके स्टिमुलेंट है, तो ऐसी चीज़ें ग्रीन कॉफ़ी के साथ ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो कैफ़ी, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क्स। इट्स सिमिलर टू कॉफ़ी, ऑब्वियसली इसमें कॉफ़ी है, थोड़ा सा माइनर इफेक्ट है, कोई जादू नहीं है, कोई टोना नहीं है। फ्री फालतू में पैकेट पे लिखे हुए पे ना जाएं, लोगों के एडवर्टाइजमेंट पे ना जाएं, अपनी अक्ल लगाएं। एक्सरसाइज और डाइट बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वजन कम नहीं होता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने की, सच्चाई के लिए इस वीडियोस को शेयर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।